और भाई उससे पहले एक 10 सेकंड लूंगा। जो माननीय प्रधानमंत्री और जो सरकार के जो भी दिशा निर्देश हैं कोरोना वायरस के लिए, उनको फॉलो करते रहो और अपने घर में सुरक्षित रहो, अपने परिवार को सुरक्षित रखो। तो सबसे पहले ये है, क्योंकि यो मैसेज सबसे पहले है, क्योंकि इस पेज पे हजारों की संख्या में जवान जुड़े हुए हैं और उनसे यही रिक्वेस्ट है कि भाई अपने परिवार को सुरक्षित रखिए और अपने घर में रहिए। पहला मैसेज ये है। मैं अपनी न्यूज पे आता हूँ। जॉन भैया, यो है, आप देख रहे होंगे दैनिक जागरण का, दैनिक जागरण न्यूज़पेपर है, ये देख रहे होंगे। ये आज की तारीख का है, 16 अप्रैल, ऊपर देख रहे होंगे 16 अप्रैल आज का। ये खबर पे आते हैं। ये खबर है भाई, देखो बहुत बड़ी खबर है, सैनिक समाज में बहुत बड़ी खबर है और इसीलिए लाइव आना पड़ा। बहुत बड़ी खबर, तो भाई शेयरिंग करते रहना। ये ऊपर देख रहे होगे आप, देरी से इसका जो है, इसकी जो लाइन है पेपर की, जो खबर की पहले है, वो खबर क्या है? देरी से केस दर्ज कराने और पीड़िता की चुप्पी से अभियुक्त को दोषी नहीं ठहरा सकते हाई कोर्ट पंजाब एंड हरियाणा। खबर पे मैं आता हूं, इसका शीर्षक है इस खबर का, सेना के अधिकारी की पत्नी से दुष्कर्म के मामले में ट्रायल कोर्ट द्वारा आरोपित को बरी करने का मामला। समझ में आ गई होगी मेरे भाई, जवान भाइयों, दोबारा फिर बता दूं। सेना के अधिकारी की पत्नी से दुष्कर्म के मामले में ट्रायल कोर्ट द्वारा आरोपित को बरी करने का मामला, जवान भाई को बरी करने का मामला दुष्कर्म के ऊपर। बहुत बड़ी खबर है सैनिक समाज में, ये बहुत बड़ी, मैं ये बोल जो साइक सिस्टम पे है, बहुत बड़ी खबर है आज के दिन की। इसको लेके ट्रायल कोर्ट के आदेश के खिलाफ पीड़िता सेना अधिकारी की औरत ने, ये बीच का शब्द मेरा है, सेना अधिकारी की औरत ने जो पीड़िता है, हाई कोर्ट में दायर की थी अपील, हाई कोर्ट ने खारिज कर दी। ये भाई मैं इस पूरी खबर को जो पेपर में आई हुई है एक बार हूबहू आप लोगों को पढ़ के दिखा देता हूं, बाद में कमेंट बॉक्स में भी ये डाल देंगे, उड़े पढ़ लियो। उससे पहले भाई रिक्वेस्ट है, राइट हैंड में जाके शेयरिंग का बटन है और वहां पे शेयर ग्रुप है, उसमें शेयर कर दो, जिससे ये पूरे सैनिक समाज को ये न्यूज पता लगे। और उस भाई जवान ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, बहुत बड़ी बात है भाई। ये खबर मैं पढ़ रहा हूं, नू की नू। चंडीगढ़ हाई कोर्ट ने साफ कर दिया, भाई सुनने की बात है, बहुत आराम से बोलूंगा, 2 मिनट ज्यादा लग जाए। हाई कोर्ट ने साफ कर दिया कि दुष्कर्म के मामले में पीड़िता की एकमात्र गवाही पर निर्णय लिया नहीं जा सकता। पीड़िता लंबे समय तक चुप रहने के बाद शिकायत करती है तो यह चुप्पी संदेह पैदा करती है, ऐसे में अभियुक्त को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। हाई कोर्ट ने यह टिप्पणी सेना के जवान को पीड़िता से दुष्कर्म के आरोप में ट्रायल कोर्ट द्वारा बरी करने के खिलाफ पीड़िता की अपील को खारिज करते हुए की। ट्रायल कोर्ट जो सेशन जज होते हैं, जो निचले कोर्ट होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैं, वहां से वो जवान बरी हो गया था। उसके बाद में सेना ऑफिसर की औरत ने उसके खिलाफ में हाई कोर्ट पूछी थी, खिलाफ पीड़िता की अपील को खारिज करते हुए कोर्ट को बताया गया कि पीड़िता का पति सेना में अधिकारी है और पीड़िता खुद भी डॉक्टर है। जो सेना अधिकारी की औरत है वो खुद भी डॉक्टर है। आरोपित सेना में जवान था, वह उसके पति के आधिकारिक वाहन का चालक था, आधिकारिक वाहन का चालक था। जब मार्च 2014 में वह गर्भवती थी और गाड़ी में मेडिकल चेकअप के लिए अस्पताल गई थी। मार्च 2014 में वह गर्भवती थी और गाड़ी में मेडिकल चेकअप के लिए अस्पताल गई थी। रास्ते में चालक जवान ने दुष्कर्म किया, वह सदमे की स्थिति में चली गई। उसने उस दिन अपने पति के सामने कुछ नहीं बताया। घटना के कुछ महीनों बाद उसने एक बच्चे को जन्म दिया। घटना के बाद में
ये घटना हुई थी मार्च 2014 में, और घटना के कुछ महीनों बाद उसने एक बच्चे को जन्म दिया। आखिरकार जनवरी 2015 में उसने बच्चे को जन्म दिया। मार्च में दुष्कर्म हुआ और जनवरी में बच्चे का जन्म हुआ, मतलब 9 महीने। उसने अपने पति को दुष्कर्म की घटना के बारे में बताया। इसके बाद पुलिस को शिकायत दी और 6 मार्च 2015 को केस दर्ज हुआ। जनवरी में भाई बच्चा हुआ और मार्च 2015 में केस दर्ज हुआ। जवान भाइयों, जवान बरी हो गया। अब मैं बात आता हूं उस चीज पे कि भाई ये जो हमारे सहायक हैं, अर्दली हैं, जो जूता पुलिस है, पहले भाई मैं रोकता हूं एक बात को। भाई शेयरिंग, अपने राइट हैंड में जाके शेयरिंग का बटन है, शेयरिंग ग्रुप कर देना। बहुत बड़ी खबर है, सैनिक समाज में बहुत बड़ी खबर है, मामूली बात नहीं है। इतनी बड़ी खबर आना और हाईकोर्ट से बरी करना, और जवान जो सहायक था उसको भी। जो सहायक हैं, जो जूते पॉलिश करते हैं, मैं फिर बात को काटता हूं, जूते पॉलिश करने वाला ही सहायक नहीं है। जो हौलदार ऑफिसर मैसों के अंदर खाने की, टेंट की या बाहर से सब्जी लेके आता, वो भी सहायक है। जो जेसीओज आवा मीटिंग में पकोड़े, चाय, ब्रोसिल के गिलास में चिंदी मारता है, वो भी सहायक है। जो सूबेदार मेजर, जो कैप्टन, जो रेलवे स्टेशन पे उनके माँ बाप को लेके आता है और वहां पे सलूट मारता है, वो भी सहायक है। और जो जवान को इस काम के लिए मजबूर करते हैं, वो भी सहायक है। मतलब ये सारे सहायक हैं। और जो जितनी बढ़िया इस चीज में देगा, वो उतना ही बढ़िया प्रमोशन लेगा। कोई नायक से हौलदार बनेगा, कोई जेसीओ बनेगा, कोई कैप्टन बनेगा, बहुत बड़े रैंक है। जवान भाइयों, मैं सारे जितने भी मेरे हिसाब से 1.5-2 लाख के करीब अर्दली हैं, सहायक है सेना में, मैं उनसे प्रार्थना करता हूं बिल्कुल हाथ जोड़ के कि भाई आप ऐसा कोई भी काम मत करो जिसके कारण हमारे जो सेना अधिकारी हैं, जो बहादुर हैं, जो बॉर्डर पे खड़े होके देश रक्षा कर रहे हैं, उनके मनोबल को आप गिराने का काम कर रहे हैं। आज वो बॉर्डर पे खड़े होके देश रक्षा कर रहे हैं और आपको सेपरेट क्वार्टरों में, उनके बगीचों में, कोई बगीचों के अंदर भाई काम करने के लिए छोड़ जाते हैं, या कोई घर का काम करने के लिए, तो आप उन बगीचों में रह के फूल खिला देते हो। तो भाई ऐसा काम मत करो, क्योंकि आप लोग ऐसा काम कर रहे हो तो कहीं ना कहीं मनोबल टूटता है। दूसरी बात भाई, मैं अपने सेना अधिकारियों से प्रार्थना करता हूं कि आप उन चीजों का विरोध करें जो हमारे ही कुछ सेना के अधिकारी हैं, जो जाहिल हैं, मूर्ख हैं। क्योंकि उनके जो लेख आते हैं अखबारों में, वो लेख कुछ तो ऐसे हैं जो चंडीगढ़ से ब्रिगेडियर हैं, जो जर्नल हैं, जो सहायक सिस्टम के ऊपर अखबारों में लेख लिखते हैं कि इससे प्यार बढ़ता है। तो भाई अगर आप लोग ये लेख लिखना बंद कर दो तो ये प्यार बहुत मुसीबत कर देता है, घरों को उजाड़ देता है। ऐसे लेख मत लिखो कि इससे प्यार बढ़ता है, तो भाई दूसरा प्यार बढ़ता है। तो ऐसे मत लिखो। और मेरे सेना के अधिकारियों से रिक्वेस्ट है कि ऐसे जाहिलों को आप रोको, उनको टोको कि इस तरह की बदनामी ना करें, ऐसे लेख ना लिखें। क्योंकि जो अर्दली हैं, जो सहायक हैं, उनको जूते की नोक पे रखो और उनको बताओ तुम सहायक थे, तुम सहायक हो और तुम सहायक रहोगे। तुम हमारी सेवा के लिए पैदा हुए थे, सेवा करोगे, सेवा करोगे। पैसे, जो तनख्वाह है, जो वेतन है, वो हम अपनी जेब से दे रहे हैं, ये सरकार नहीं दे रही। दूसरी बात, तुम्हारे से हमने रक्षा नहीं करवानी देश के लिए, हम खुद कर लेंगे। क्योंकि हमारे सेना के अधिकारी हैं, बहुत बहादुर हैं। चाहे हम 48 की काबिलाई से लड़ाई देख ले, 62 की देख ले, 65 की देख ले, 71 की देख ले, या कारगिल की देख ले, या श्रीलंका ऑपरेशन देख ले, हजारों ऑपरेशन है। हमारे सेना के अधिकारियों ने इस देश का मान और सम्मान, सारी चीजें बढ़ाई है। आज भी हमारे सेना के अधिकारी जब गोली चलती है दुश्मन की, तो जवान से पहले जाके वो छाती लगाते हैं और वो खुद जवान की गोली अपने सीने पे खाते हैं। ऐसे सेना अधिकारियों का मनोबल तोड़ने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात भाई, आप लोगों को याद हो, सीडीएस विपिन रावत महोदय ने जनरल पद पर रहते हुए बोला था कि सेना में
महिलाओं को 27 कमीशन नहीं दे सकती। और उन्होंने उदाहरण दिया था, क्या उदाहरण दिया था कि जो जवान होते हैं वो देहात और गांव से आते हैं, अगर हम 27 कमीशन महिलाओं को देते हैं तो जैसे महिलाएं ट्रेनिंग में कहीं जाती हैं और वो कपड़े चेंज करती हैं तो जवान वहां ताक झाक करेंगे। भाई ऐसे उदाहरण मत दो। आपका उदाहरण, आज हम उस उदाहरण को मान गए कि जनरल साहब आपने सच बोला था और उसका फैसला हो गया। दूसरी बात भाई, आप एक मेजर नवदीप वकील को जानते हो, चंडीगढ़ के वकील को। मैं वकील साहब को सम्मान करता हूं, मैंने उसका विरोध किया था डिसेबिलिटी पेंशन के ऊपर, और हमने कि भाई ये आदमी डिसेबिलिटी पेंशन मांग रहा है हर आलतू फालतू किन चीजों के ऊपर, कि जो सेक्स नहीं कर सकता वो उसके लिए डिसेबिलिटी होनी चाहिए। जिनके बालों में खुजली होगी, रुसी होगी, उसके लिए डिसेबिलिटी पेंशन हो गई। तो भाई मेजर साहब आपकी 100% है, जिससे सेक्स नहीं होता उसको डिसेबिलिटी पेंशन मिलनी चाहिए। ऐसे आदमियों का जब तक विरोध नहीं करेंगे सेना के अधिकारी, तब तक कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि ये बेइज्जती करवा रहे हैं। बहुत सारे जनरल ब्रिगेडियर जो लेख लिखते हैं सहायक के लिए, वो बंद कर दीजिए। ऐसे कोई लेख लिखता है तो सेना के अधिकारी उसका विरोध करिए कि इससे प्यार बढ़ता है। नहीं भाई, ये बगीचों में पानी देने से फूल खिलते हैं। सीडीएस विपिन रावत ने जनरल पद पर रहते हुए बयान दिया था कि सहायक प्रथा को बंद कर दिया जाएगा। उसके बाद में एक अफसरों की लॉबिंग ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया था, उस सहायक को बंद कर दिया जाएगा। भाई मैं ये कहना चाहता हूं, सहायक प्रथा बंद नहीं होनी चाहिए, ये नहीं होनी चाहिए। इससे हमारे जो अफसर हैं, जो देश सेवा में लगे हुए हैं, वो उनके लिए, उनकी सेवा करने के लिए, कि वो उनके घर को संभाल सकते हैं, उनके कुत्तों को संभाल सकते हैं, और वो एक संतत रूप से देश की सेवा करने में अपना ध्यान दे सकते हैं। दूसरी बात, एक और भाइयों ने पता होगा, नोएमा कांड ले का 226 फील्ड आर्टिलरी रेजिमेंट, सबको याद होगा। उसमें एक हमारे ऑफिसर की औरत के कारण 164 जवान जेसीओ के कोर्ट मार्शल हो गए थे। तो भाई ये सहायकों के कारण हुए, ये अपना काम ध्यान से नहीं करते, इनका दिमाग और कहीं रहता है। दूसरी बात भाई, मेरी हाथ जोड़ के, अगर आप लोग इस वीडियो को शेयर कर दोगे तो अपने राइट हैंड में जाके शेयरिंग का बटन है, और वहां पे जाके आप इसको शेयर कर दोगे तो हमारे जनरल साहब और हमारी सरकार के पास में पूछ जाएगा। मेरी एक ही मांग है, जिस तरह से महू मध्य प्रदेश में इन्फेंट्री स्कूल है, वैसे ही एक स्कूल भारत देश में कहीं भी हो जहां सिर्फ सहायकों को ट्रेनिंग दी जाए। उनके बाद में ट्रेनिंग किस तरह की कुत्ते घुमाने की, कुत्तों की पोटी उठाने की, उनके घर पे साजो सामान पहुंचाने की, शॉपिंग के बैग उठाने की, सेवा करने की, जूते पॉलिश करने की, मतलब बहुत बढ़िया ट्रेनिंग दी जाए, और लास्ट में उससे कसम भी खिलाई जाए कि आप इस परिवार को अपना मानोगे। तो इस तरह का एक स्कूल होना चाहिए। दूसरी बात भाई, मैंने बोल दिया बंद करते हैं, पर ये बहुत बड़ी खबर है भाई, कमेंट में पढ़ लेंगे, नहीं तो शुरू से देख लेंगे इस वीडियो को, वहां पता लग जाएगा कि जो जवान था वो सहायक था, और सहायक रहते हुए ऑफिसर की औरत ने, जो डॉक्टर थी, पढ़ी लिखी थी, उसने उसके ऊपर रेप का केस लगा दिया था, और ट्रायल कोर्ट में, सेशन कोर्ट में वो जवान जीत गया। उसके बाद में ऑफिसर की औरत इसी केस को ट्रायल कोर्ट के खिलाफ हाई कोर्ट में लेके गई, वहां भी वो हार गई और जवान जीत गया। तो हाई कोर्ट के फैसले पे तो वही कोई टिप्पणी नहीं है, माननीय कोर्ट की है। दूसरी बात, जो सहायकों को है, सहायक और जो अर्दली है, मैं फिर बोल रहा हूं, वो मैं ये नहीं बोल रहा कि जूते पॉलिश करने वाला चाहे वो हवलदार है, चाहे जेसीओ है, चाहे ऑनरेडी कैप्टन है, आप अपना काम करिए। आप सेवा करने के लिए आए हैं, आप उनकी सेवा करिए, क्योंकि वो देश रक्षा कर रहे हैं। आप लोगों को मालूम नहीं होगा, सबसे ज्यादा मेडल बहादुरी के हमारे बहादुर अफसरों के पास में, और हम उनका मनोबल गिराने का काम कर रहे हैं।
हम उनके घर पे काम नहीं कर सकते। अरे भाई, जब हमारी ड्यूटी लगा दी गई कि उनके बगीचे को संभाल सकते हैं तो भाई संभालो ना यार। पानी दो बगीचे में, अच्छे अच्छे फूल खिला दो। तो भाई यही है कि इस चीज को जो हमारे जवान हैं उनके ऊपर ठोस, अर्दली और साइको पे ठोस एक कानून लेके आया जाए सेना कानून में, कि कोई भी ऐसी गुस्ताखी या कोई भी हमारे सेना अधिकारियों के परिवार, जो हमारा ही परिवार है, उसके खिलाफ में बुरी नजर ना गिरे। इसका एक आर्मी एक्ट भी है। सहकर्मी की पत्नी से अगर कोई इस तरह का काम करता है तो उसमें कोर्ट मार्शल का प्रावधान है, पर इसको और सख्त किया जाए, इसको संसद में पास करवाया जाए कि कोर्ट मार्शल के साथ में उसको भाई सिविल जेल में ठेक किया जाए, तब तक ये सुधरेंगे। भाई जय हिंद, वंदे मातरम। मैं वीडियो को रखता हूं और कमेंट में हम अपनी न्यूज डाल देंगे। आप लोगों तक शेयर हो सके तो इसको शेयर करना, क्योंकि जिससे हमारे जो सहायक और अर्दली है वो सेवा भाव से सेवा कर सके। और उनको भी मैं बताना चाहता हूं जो जाहिल हैं, जो मूर्ख हैं, जो रैंक पता नहीं ब्रिगेडियर बने, जनरल बने, किस तरह से बने, और जो इस तरह के लेख लेके आते हैं कि सहायक और अफसरों का बड्डी पियर से जो जूते पुलिस करते हैं उनके आगे पीछे घूमते हैं, उससे प्यार बढ़ता है। इसे लेख मत लेके आओ गुरुओं, खागड़ों से लेख मत लेके आओ, क्योंकि ये आपके लेख अलग तरह के सोच लेते हैं हमारे जवान, किस तरह का प्यार। तो ऐसे लेख मत लेके आओ जिससे हमारे सेना के अधिकारियों का मनोबल टूटे। और मेरे सेना के अधिकारियों से मैं प्रार्थना करता हूं कि ऐसे आदमियों को रोको। अगर कोई इस तरह के लेख आता है, वो चंडीगढ़ के नालायक हैं, 4-5 ब्रिगेडियर जनरल हैं, वो लेके आते हैं ऐसे ऐसे लेख। उनके बच्चे भी मीडिया में हैं, न्यूज एंकर हैं, बहुत हैं, हमारे को तो इसमें पता है। तो जवान भाइयों, जय हिंद, वंदे मातरम। भाई शेयर कर देना राइट हैंड पे जाके, और शेयरिंग ग्रुप बैठा देना। इसने वीडियो जाना चाहिए बहुत दूर तक, क्योंकि कुछ तो हमारे पास है इंटेलिजेंस लग रही है, कुछ भाई बड़े बड़े ऑफिसर लग रहे हैं, कोई पेंशन बंद करवाता है, कोई सिविल जेल में ठोकता है, पर मैं उनको ये नहीं मालूम कि मैं तो उनके साथ में हूं, मैं सेना के अधिकारियों के साथ में हूं। मैं हमेशा उनकी जय बोल लूंगा। हमारे सेना के अधिकारी जिंदाबाद, हमारे सेना के बहादुर अधिकारी जिंदाबाद। तो भाई मेरे साथ में भाई को 3 तुम भी बोल देना, सेना के बहादुर अधिकारी जिंदाबाद, सेना के बहादुर अधिकारी जिंदाबाद, सेना के बहादुर अधिकारी जिंदाबाद। और अर्दली सहायक जिंदाबाद, अर्दली सहायक बहादुर जवान जिंदाबाद। भाई जय हिंद, वंदे मातरम। सबका चैनल में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब बटन दबाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं। नोटिफिकेशन घंटी दबाने से आपको हर नए वीडियो की जानकारी YouTube ऐप पर तुरंत मिल जाएगी। पूर्व सैनिकों से संबंधित सही जानकारी प्राप्त करिए। YouTube के ऐप पर घंटी दबाइए और हमारे नए निराले वीडियोस का आनंद उठाइए।